Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और चूँकि रमज़ान मुबारक शुरू होने को है तो हमने सोचा कि हमारी इस वक्त VIP जो गेस्ट होती हैं वो ख़वातीन ही होती हैं जिन्होंने सारा काम करना होता है। तो हमारे शो में भी आज तलत जो है वो हमें बताएंगी कि रोज़ों में वो कौन सी चीज़ें जो अभी से, अब तो खैर एक आधी दिन है, अगर कल रोज़ा जो है वो हो गया तो फिर हम देखिए फिर भी टाइम है कि आप कुछ चीज़ें जो है उन्हें बना के रख लें। तो मैंने तलत से एक फरमाइश की थी कि ऑरेंजेस बेशुमार हैं, अभी तक हैं, अब तो फ्रेश भी पी सकते हैं, लेकिन स्क्वाश बना के भी रख लें ताकि वो जो एक हमें क्रेविंग सी होती है तो बजाय इसके कि हम मार्केट से कोई चीज़ लेकर आएँ, घर ही में बना के रखें। मतलब हर दफ़ा लाल शरबत ज़रूरी नहीं होता। हाँ नहीं, वैसे वो तो खैर हमारा ट्रेडमार्क है वो दूध में भी और वो सारा चीज़। अच्छा हमारा सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ जो आपने मुझे बताया, जो आपको पसंद है वो चीज़। इसमें हम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे जूस लिया। मुझे तो सारा कुछ वैसे पसंद है, लेकिन ये ताज़ा जूस माल्टे का ये ताज़ा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किया क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये तकरीबन 2 कप जूस है और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसकी रेशो ये रखनी है कि अगर जितना जूस है ना उससे हाफ क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड होगा, ठीक है। बल्कि मैंने रखा हुआ है डाल के, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये अब हो गया 3 कप और अब हमें 3 कप चीनी चाहिए। ठीक है, 3 कप चीनी चाहिए, ये गीला है कोई बात नहीं। सो ये रेशो आपने जहन में रखना है कि जितना वो है जूस उससे आधा पानी और उतना जितना जूस है उतनी चीनी। जी पानी डाल के जितनी क्वांटिटी हो जाएगी उतनी चीनी, ठीक है। मतलब 3 कप हो गया तो मैं 3 कप चीनी इसमें यूज़ करूँगी। और एक चीज़ जो स्पेशल है इसमें वो ये है फरा, ये माल्टे का छिलका है। ये अगर मैंने ये 6 माल्टों में से निकला है किन्नू में से, ठीक है, तकरीबन 2 कप, तो ये तकरीबन 3 माल्टों का ऊपर का छिलका पील जो होता है ऑरेंज पील, इसमें यह है कि इसका वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। उससे फिर थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो फिर जो ऑरेंज पार्ट था उसको मैंने बहुत ज़्यादा खुले पानी में, मतलब 2-3 गिलास पानी में डाल के उसको बॉईल किया, पानी फेंक दिया और फिर इसको थोड़े से पानी डाल के मैंने इसकी पेस्ट बना ली। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? ये इसके अंदर डलेगा, असल फ्लेवर इससे आएगा। अच्छा, असल फ्लेवर, और इससे बहुत ज़्यादा आपके विटामिन सी वगैरह सब इस छिलके के साथ बहुत अच्छा। ठीक है। अब देखिए ना, अगर आप जूस पी भी लेंगे तो ये वाला फ़ायदा आपको उसमें नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर नदा और हकीम अमीन बेग साहब? जी। अभी इन्होंने जिक्र किया है तलत ने कि ये माल्टे का जो छिलका है ना वो भी डाल रही हैं स्क्वाश में, तो आपके हाल में उसके क्या फ़ायदे हैं डॉक्टर नदा? एंटीऑक्सीडेंट है ये, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है इसमें, तो वो आपकी जो है इम्यून की भी बूस्ट करता है, तो हर चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हेल्पफुल है। आप क्या कह रहे थे हकीम साहब? जी, मैं अभी जो बता रहा था पहले कि जो वाइट ये कह रही है ना पील के साथ, उसको उतारें, लेकिन उसके नीचे एक छिलका होता है बारीक वाला जिसमें फाइबर होता है, तो वो फाइबर इंटेक जो है ना वो भी अगर इसके साथ आ जाए विटामिन सी के साथ तो वो ज्यादा स्क्वाश में बुरा लगेगा ना, वो किन्नू खा लें उसको फाइबर के साथ। वो नहीं है ना उसमें। अच्छा, सिर्फ नहीं, मैंने कहा कि अगर इसी के लिए है तो फिर ठीक है। मैंने ये पहले इसी तरह बताया ना कि अगर इसके लिए बता रही हैं कि विटामिन सी के लिए, जिस तरह अभी इन्होंने बता दिया कि एंटीऑक्सीडेंट भी है और विटामिन सी भी है, और उससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। आपकी जो सारा दिन जब अफ्तारी करेंगे तो सारे दिन की जो थकन है, भूख प्यास भी जो है आपकी वो भी कम हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। अच्छा, और अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। सी के बेनिफिट्स क्या हैं कि, और विटामिन सी की कमी डेफिशिएंसी जो है उसकी क्या अलामत आ रही है? देखिए, सबसे पहले जो विटामिन सी है वो तो हमारे ब्लड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आयरन होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात यह है। सेकेंडली वो हमारे ना इम्यून को बूस्ट करता है, हमारा जितना बॉडी का डिफेंस सिस्टम है तो उसको बूस्ट करता है, ये उसको ये डेवलप करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है ये। इसका ये है। और जैसे इन्होंने जिक्र किया कि जो वाइट पार्टिकल है इसका, जिसके ऑरेंज लेयर के अंदर ये जो वाइट लेयर इसकी होती है, तो वो फाइबर का है, जिन लोगों को स्पेशली कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम अक्सर ऑरेंज के डिफरेंट वो हमारे पास है ना, कीनू भी है, माल्टा भी है, जिसको हम काट के खाते हैं, उसका ना जब हम ऑरेंज वाला ऊपर का जो पील हम रिमूव करते हैं उसके बाद वो पूरा नीचे वाला वाइट भी हटा देते हैं और बिल्कुल, तो वो नहीं करना चाहिए। वो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है वो इसका कहवा अगर बना के पीते हैं तो उनको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। कहवा किस चीज़ का? ये जो वाइट पार्टिकल्स है ना, जो वाइट पार्ट है इसका, हमारा ऑरेंज के नीचे का ये जो वाइट पार्ट है जिसको हम रिमूव कर देते हैं, ये भी एक वो है, उसको रिमूव एक तो करना नहीं चाहिए, ठीक है, आप उसको भी कंज्यूम करें, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कड़वा होता है तो उसको कंज्यूम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। वाह, ये तो
आपने बड़ा अच्छा रेमेडी बता दी। रमज़ान मुबारक में यूजुअली ये प्रॉब्लम भी हो जाता है क्योंकि हम फ्रूट चाट भी बड़ी चीज़ें पील कर करके छिलके उतार के चीज़ों को करके बना रहे होते हैं। फाइबर जो है रूटीन में कम होता है, तो अगर हम इसको हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। छिलके अपने भी आपने इसमें डाल लिए और वाइट वाला पार्ट जो है उसका आपने कावा के लिए बना के अगर उसे निकाल के रख लें अलग से, वो उसको उतार के लोग उसको ड्राई करके उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको यूज किया जाता है। अगर आप कोई अपना रेगुलर ग्रीन टी भी बनाते हैं उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जो है इसको ऐड कर सकते तो हैं। इसको खा भी लेना है साथ या सिर्फ इसका कावा नहीं, पीना है? उसका जो आप ग्रीन टी बना लेते हैं उसको स्ट्रेन करके पीना होता है, इसके है। साथ ही नहीं पीना होता, स्ट्रेन राइट, करके पीना ठीक है, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे तलत क्या हो रहा है? अच्छा फ्राइज में हमने किया कि चीनी मैंने डाली और चीनी से आधा पानी, मतलब 3 कप अगर चीनी है तो 1.5 कप पानी में मैंने बस चीनी को मेल्ट करना था, वो हो गई। अब मैं इसमें ये पील जो है ये पहले डाल रही हूँ, जो हमारा 1-2 छिलकों मिनट। वाला हाँ जी। पोर्शन है। तो ये आपने माल्टा लिया है, मौसमी लिया है, ये जो और जैसे वो बता रहे थे वो जो छील काटने वाला माल्टा होता है वो वाला लिया है, कौन सा है ये? पर ये मैंने 2 मिक्स किए, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ पे खानपुर का माल्टा मुझे बहुत पसंद है, तो 3 वो थे और 3 मैंने किनू लिए। ठीक है, तो इन दोनों के ही छिलके थे जो मैंने उसको 2 उसके और 2 उसके लेके ना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें कम रखा है छिलका क्योंकि उससे बाज़ दफ़ा हर एक को वो इतना आसान थोड़ा सा बिटर हो जाता है। फ्लेवर जो ज़रा फ्लेवर जो इसका तलत करी हुआ आएगा। अच्छा हकीम साहब, ये जो माल्टों के छिलके हैं ये बहुत सारे लोग फेस मास्क में भी यूज़ करते हैं, ये उसमें भी, इसमें इसकी और क्या यूज़ हो सकते जी, हैं? इसके अलावा आप इसको सिर्फ फेस मास्क के लिए नहीं, इसके अलावा इसको काट के बारीक वो जो है ना ड्राई कर लिया जाता है और जब हम चावल वगैरह बनाते हैं मीठे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी शायद जी, देखा होगा, जो बिल्कुल, पुराने हमारे बुजुर्ग जी। थे वो सब लोग इसको इस्तेमाल कर। अब तो वो मकसद ज़माने के साथ साथ चीज़ें ट्रेंड से हटती जा रही हैं, लेकिन ओरिजिन या जो ट्रेडिशनल हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है या हमारे ट्रेडिशंस जो हैं उनको हम कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और डेफिनेट जर्दा में डेफिनेटली मतंजन में जो है बहुत वो ही अच्छा बहुत लगता है। मजे अभी का जिस लगता तरह है। आपने बताया कि फ्रेश ऑरेंज चल रहा है, तो अगर हम उसको छिलका जो है अगर वैसे हमें नहीं अच्छा लग रहा तो अपनी स्किन के ऊपर बजाय इसके कि जो मार्केट से हम चीज़ें लेके इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स, तो उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। और अगर रात को लगा के सो जाएं तो मेरा ख्याल है कि विदिन 1 वीक आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा। और स्पेशली वही जो पील है, जो उसकी छाल है, अगर उसको आप थोड़ा सा पुश करें तो उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है वो भी आपकी स्किन के ऊपर उसमें इससे होता है, थोड़ा सा विटामिन सी होता है ना, तो वो भी आपकी स्किन के लिए, लेकिन उससे पहले आपका फेस अच्छी तरह वॉश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बिल्कुल। निदा कुछ कहना चाहिए? आप जैसे उसमें कि फेस मास्क के लिए, क्योंकि ये विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, तो ये हमारे फेस पे जितनी एक्नी होती है या उसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटीज होती हैं तो इसका मास्क उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको मास्क बनाने का तरीका तो यही है ना कि इसको ड्राई कर लेते हैं, बाज़ लोग कहते हैं छाँव में रख के ड्राई कर लें, फिर उसको ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर सा बन जाएगा, और फिर उसको या तो वो जिनकी स्किन ऑयली है वो मड मास्क में उसमें मुल्तानी मट्टी में मिक्स करके लगाते हैं। अदर से अभी मार्केट में जितनी भी स्किन केयर्स आ रही हैं ना, जी, क्योर की बात की है, केयर की पहले तो बात है कि बहुत सारे लोग तो अभी हेल्दी भी तो है ना, उन्होंने अपनी स्किन की केयर भी करनी है। उनमें ये चीज़ जो है ना, ये जो छिलका है इसका फ्रेश वाला भी मकसद ड्राई करके, तो आपने देखा होगा कि विटामिन सी अक्सर लिखा होता है, जो भी मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि विटामिन ए और विटामिन सी के साथ इसका कम्बिनेशन है, तो वो नेचुरल सोर्स शायद नहीं होता, लेकिन ये नेचुरल सोर्स है और इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें। और ये मज़े की बात है कि रमज़ान मुबारक में इस बार हमें किन्नू भी खाने को मिलेगा और इसका जूस ये कितना मजे की ये बात बहुत है ना, बड़ी बात होगी हमारे लिए। किन्नू भी। और इसी तरह से अब जब हम पील्स की बात कर ही रहे हैं तो केले के पील्स के कितने फायदे हैं, यानी केले का जो छिलका है वो एक बड़ी ज़बरदस्त, हकीम साहब बड़ा यूं कर रहे हैं, बता भी दें क्या फ़ायदे हैं? वो भी डेफिनेट वो भी मल्टी विटामिन हैं, अभी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बताएंगी। उसमें कैल्शियम भी है और सबसे बड़ी बात जो है ना उसमें पोटाशियम होता है मैक्सिमम मिकदार में, और वो भी हमारी हेल्थ केले के छिलके में, छिलके की बात नहीं, मैंने बनाना की बात कर नहीं, वो स्किन के लिए अगर आपने उसको वही एंटी या स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको आपको रात को जिस तरह इसकी पील इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप उसको चेहरे पे लगा के सो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप जो बनाना पील्स है ना, इनको फ्रूट चाट तो बनाएंगे ही, आप तो उसको रख लें, फ्रिज में रख लें, ठंडा हो जाए, आंखों के ऊपर रखें, आपको वो जो एक पफीनेस और वो जो आंखों का एक होता है उसमें एकदम से रिलीफ मिलता है।
और दूसरा इसका जो इंटरनल साइड है, जो वाइट वाली साइड है, हल्का हल्का उसके साथ फेस के ऊपर रब करें और आप देखें कि इतना अच्छा ये एक मसाज है और एक्सफोलिएशन है और इतना अच्छा ये ट्रीटमेंट है कि खुद ही से आप कर लें और उसके बाद थोड़ी देर लगा रहने दें और फेस वॉश कर लें तो फेस स्किन आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, कोई फेशियल्स की या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। पर ये मैं इसमें डाल दूँ, सॉरी मैंने आपकी बात, क्योंकि ये चीनी को मुसलसल थोड़ी देर पकाना है कि ये नीचे जल ना जाए। अब मैं इसके अंदर ये जूस डाल दूँगी। सो पहले हमने 3 कप चीनी ली जी, जो कि उसी के बराबर है जितना कि हमारा जूस और पानी है। पानी मिक्स जी। 2 कप अगर हमने जूस लिया उसमें 1 कप पानी ऐड किया, 3 कप हो गए। 3 कप ही हमने चीनी ली, उसको हमने 1 कप पानी में पहले मिक्स किया। चीनी से आधी जो क्वांटिटी है पानी की। ठीक है, तो वो पानी डाल के उसको ज़रा मिक्स कर लिया। जब वो ज़रा अच्छी तरह से डिज़ोल्व होगी फिर हमने उसमें माल्टों के छिलके डाल दिए। 5 मिनट तकरीबन उसको पकाया है। अब हमने जूस डाल दिया और इसमें मैं एक और चीज़ डाली हूँ जो है लीमू का रस। अच्छा। 3 टेबलस्पून हाँ फ्रेश लीमू का रस पड़ा। ये इसको बचाएगा बैक्टीरियल जो इसके अंदर वो हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया जिसकी वजह से ख़राब होता है वो इसको नहीं होने देता। इसकी जगह जब कमर्शली जब बनाते हैं उसमें जो एक एसिड इस्तेमाल होता है बेंजिक जो है, उसमें ये है कि 1 लीटर के हिसाब से वो ½ टीस्पून 6 ग्राम के करीब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसका कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा ये कि सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड आप उसी चीज़ में डाल सकते हैं जिसको थोड़ा सा खटास भी देनी हो। ठीक। तो वो भी हम 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं इसमें 1 लीटर में। ठीक। तो मैंने कुछ भी नहीं डाला और मैंने बड़े दिन पहले बना के रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, बस फ्रिज में रखें इसको। ठीक है, तो इसको सिर्फ हमने बनाना है जब, तो उसके बाद बॉटल, शीशे की बॉटल साफ जो है जिसके अंदर पानी ना हो उसमें डाल के और शीशे की बॉटल्स को आप गरम पानी से उसको धो के निकालेंगे तो वो खुद ब खुद इतनी अच्छी ड्राई हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप प्लास्टिक की बॉटल्स में डालें तो पहले जूस को ठंडा होने दें, पहले पूरी तरह ठंडा हो जाए फिर उसको डाल के और इसको फ्रिज में रखें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। ठीक है, और उसके बाद अब ये पकता रहेगा। ये पकता रहेगा सिर्फ 15 मिनट तकरीबन। और फिर ये ज़्यादा है थोड़ा। वो इसको आप जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे हमारी शाम पे हम देखते हैं मार्केट में होती है और वो थोड़ी गाढ़ी, ये अभी भी देखें, एक तो इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है और दूसरा ये कि अभी भी थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा। ये जब बनेगा तो मैं आपको चख के बताऊंगी कि इसका टेस्ट, और आप मार्केट से अगर जाके ऑरेंज स्क्वाश की बोतल लें तो उसमें क्या फ़र्क है। अब आजकल किन्नू वैसे तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ्रेश हमारे पास है, फ्रेश भी यूज़ करें और इस तरह से भी यूज़ करें, क्योंकि इस तरह से हम उसका पील भी साथ डाल रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ों के बेनिफिट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो जब तक ये कुक होता है रेसिपी पे एक नज़र डालिए और हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद आ रहे हैं फिर वापस। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।